पहले हमने बात की कि किस तरह से हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करनी है। वो तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि कीवर्ड का ग्रुप जो हमने असाइन किया होता है उस पेज के ऊपर, उसी ग्रुप में से हम कोशिश करें कि उनको हम एक फ्रेज बना लें टाइटल के लिए और वो एक डिस्क्रिप्शन भी हम जनरेट कर लें। लेकिन यही कीवर्ड्स आगे चल के हमें कंटेंट में भी चाहिए। जैसे ही हमने पहले बात की कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है और गूगल कंटेंट को ही इंडेक्स करता है। अगर कंटेंट गूगल को वेबसाइट पे नहीं मिलेगा तो वेबसाइट इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इसी तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो इंसान तो है नहीं, वो एक मशीन ही है और वो चाहता है कि वो मैक्सिमम मैच करे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो कम्बिनेशन है, ये जो बीच में जो पूरा प्रोसीजर चलता है, यहाँ पर गूगल का एल्गोरिदम या उसका पूरा जो प्रोग्राम है वो काम करता है और वो ये डिसाइड करता है कि अगर यूज़र ने एक चीज़ लिखी है तो उसको मैंने वो रिजल्ट दिखाना है जिसमें वो चीज़ लिखी हुई है। सो इसीलिए हम कंटेंट भी ऑप्टिमाइज करते हैं उसी कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने एक ग्रुप असाइन किया होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो ग्रुप आपने एक पेज को असाइन करना है उसके मेटा टैग्स भी और उसके कंटेंट भी उसी ग्रुप में से ही होने चाहिए। आप ओवरलैप नहीं करेंगे, आप एक ग्रुप को दूसरे पेज पे नहीं लिखेंगे और दूसरे पेज का ग्रुप पहले पेज पे नहीं लेकर आएंगे। मैं एग्जांपल लूंगा उसी मोबाइल फ़ोन स्टोर की, जिसमें हमने मोबाइल फ़ोन्स की पहले कीवर्ड रिसर्च की थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे ये देखने की कि किस तरह से वो कीवर्ड जो हैं हम कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ली है, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेंट की सैंपल है आपके किसी पेज के लिए। सो अगर मैंने मोबाइल फ़ोन प्राइसेस या मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान के ऊपर पेज बनाना है तो कुछ कंटेंट इस तरह से होगा। इस कंटेंट में आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग है और उसके नीचे कंटेंट है। ये भी एक पैराग्राफ है, हमने कंटेंट ज़्यादा है, हमने कंटेंट ज़्यादा लिखा हुआ है। लेकिन अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा कि मैं इस पैराग्राफ को किस तरह से अपने कीवर्ड से ऑप्टिमाइज कर दूंगा। ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन देखने में एक आम यूजर को नहीं पता चलता कि इसमें कीवर्ड्स कहाँ पे हैं। सो अगर आप भी इसको देख रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ें 1 मिनट के लिए, तो आपको भी शायद नहीं पता चलेगा कि इसमें कीवर्ड्स कैसे ऑप्टिमाइज हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको नेक्स्ट ये दिखाऊं तो अब आपको समझ आएगी कि मैंने कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पर डाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान इटसेल्फ एक कीवर्ड है और उसके बाद जितने भी आपको रेड नजर आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स, ये हमारे कीवर्ड्स ही हैं जो हमने घुमा फिरा के कोशिश की थी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको कंटेंट के ऊपर लिखें। अब इसके लिखने का फायदा क्या है? इसके लिखने का फायदा ये है कि जब गूगल हमारी वेबसाइट पे आएगा तो पहले जो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज किए थे, गूगल उसमें भी हमारे वही कीवर्ड्स पड़ेगा। लेकिन फिर जब वो कंटेंट में आएगा तो उसको बार बार मैं वही कीवर्ड उसको याद दिला रहा हूं कि मेरा पेज असल में इस टॉपिक के ऊपर है और अगर इस टॉपिक के ऊपर है तो जाहिर सी बात है इसी टॉपिक की बार बार बात भी होगी। जब बार बार बात होगी तो मैं बार बार यूज भी करूंगा और इसको मैं ऐसे यूज करूंगा कि पढ़ने वाले को गलत ना लगे, क्योंकि अगर मैंने बहुत दफा इसको यूज कर लिया तो उसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो मैं उसको स्टफ कर लूंगा, मैं मतलब उसको ज्यादा भर दूंगा अपने पेजेस को, जो हमें नहीं करना। इसके लिए हमें कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना है, जो कि तकरीबन 3 से 5% की रिकमेंडेड डेंसिटी होती है। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या है इस पे हम अभी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात क्लियर कर दूं कि जो आपको रेड कलर के ये जो वर्ड्स नजर आ रहे हैं ये तो हमारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि गूगल अगर एक चीज को सर्च करता है या एक चीज को ऑप्टिमाइज करता है तो ये भी ध्यान में रखता है कि वो पर्टिकुलर पेज में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशंस हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हमने देखा मोबाइल फोन्स को, जहां पर मोबाइल फोन्स की बात हो रही है तो वहां पर मोबाइल ब्रांड्स की बात भी होगी, उनके स्पेसिफिकेशंस की बात भी होगी और इसी तरह से प्राइसेस की भी बात हो सकती है। सो ये सब चीजें मिलके काम करती हैं। अगर हम अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि उसी टेक्स्ट के अंदर सिनोनिम्स भी डालें। सिनोनिम्स मतलब कि जहां पर स्टोर की बात हो रही है वहां पर मार्केट प्लेस भी यूज हो सकता है। तो इस तरह से आपको यूटिलाइज करना है अपने कंटेंट को, ताकि गूगल को ये लगे कि हाँ ये सिर्फ कीवर्ड स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, एक जनरल कंटेंट है जिसमें कीवर्ड की बात हो रही है और मतलब मेन टॉपिक की बात हो रही है, लेकिन साथ और भी चीजें डिस्कस हो रही हैं। सो अगर एक नेचुरल बिहेवियर आप देखें तो लोगों में अगर आपने किसी चीज को प्रेजेंट करना है तो अगर आप एक ही वर्ड बार बार बोलेंगे तो उसको कैसा लगेगा, उसको यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। सो गूगल भी इसी तरह से चाहता है कि आप एक ही बात जो कि आपका कीवर्ड है वो बार बार ना करें, आप प्रॉपर कंटेंट लिखें और उसमें आप अपने कीवर्ड यूज करें। सो वो हम इस तरह से करते हैं। लेकिन
एक चीज हमें ध्यान में रखनी है वो कीवर्ड डेंसिटी, जो कि 3 से 5% अलाउड है। डेंसिटी से क्या मुराद है? डेंसिटी से मुराद ये कि आपके पेज में सर्टेन कीवर्ड्स कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैंने मोबाइल फोन के ऊपर कंटेंट लिखा, तो अगर मैंने 100 वर्ड्स लिखे हैं तो 100 वर्ड में से मेरा मोबाइल फोन का जो वर्ड है वो कितनी दफा रिपीट हुआ। अगर वो एक दफा लिखा गया तो 1%, अगर 2 दफा लिखा गया तो 2%। इस तरह से अगर 100 में से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो परसेंटेज उसकी बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं 100 लफ्ज लिख रहा हूं तो रिकमेंडेड ये है कि आप 3% तक जाएं। कुछ लोग 5% तक भी चले जाते हैं। 5% से ऊपर आप जाएंगे तो थोड़ा डेंजरस है। डेंजरस इस तरह से कि गूगल आपको पीनलाइज कर सकता है, आपको पेनल्टी डाल सकता है कि भाई आप कोशिश कर रहे हैं इसको ब्लैकमेल करने की, या आप उसको ब्लैक हैट एसईओ भी बोलते हैं, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि कुछ चीजें गूगल मना करता है। ये उन चीजों में से एक है। गूगल नहीं चाहता कि आप सिर्फ अपने कीवर्ड्स के ऊपर ही कंटेंट लिखें। गूगल ये चाहता है कि आप जनरल कंटेंट लिखें, लेकिन चूंकि हमने एसईओ भी करनी है तो हम गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक जो वो मना करता है हम वो नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने वर्ड्स प्रॉपरली उतनी दफा यूज करेंगे जितनी दफा हमें पता है कि गूगल माइंड नहीं करेगा। वो सेफ जो डेंसिटी है वो 3% तक है। कुछ लोग 5% भी जाते हैं, कुछ लोग 5% से ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर वो गूगल से हिट भी हो सकते हैं। कुछ लोग 1% तक रहते हैं। सो ये आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखना है। सो अगर आपको लगता है कि 1% से आपने ऊपर नहीं जाना तो आप 1% तक रहने दें। अगर आपको लगता है कि 3% तक आपको मसला नहीं है तो आप 3% तक चले जाएं। ये चीजें आपने देखनी है, और अगर आपको लगे कि नुकसान होने लगा है या हो रहा है तो आप उसको फौरन चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, ये डेंसिटी पता कैसे करते हैं? सवाल ये है कि डेंसिटी हम कहाँ देख सकते हैं? सो अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं एक नोटपैड में या वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जिसके तहत आप डेंसिटी चेक कर सकते हैं। और अगर मैंने अपने कंटेंट की डेंसिटी देखनी हो तो मुझे कुछ इस तरह से एक टूल बताएगा। मैं आपको उसका भी लाइव डेमो भी दिखाता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने ये जो कंटेंट है ये मैंने अपने पेज के लिए लिखा हुआ है, और इसमें मैंने तकरीबन 3 पैराग्राफ लिखे हैं, और ये ऑलमोस्ट कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट है। और जो वही पैराग्राफ है पहला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन अब मैंने इसकी पूरे कंटेंट की डेंसिटी चेक करनी है तो मैं इसको कॉपी करूंगा। मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करूंगा और गूगल पे मैं जाऊंगा और जाके लिखूंगा कीवर्ड डेंसिटी चेकर। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट में जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रिकमेंड करूंगा टूल जो कि एसईओ बुक का है, जिसमें आप ये जो सेकंड रिजल्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। अगर आपको ये इस तरह से नजर नहीं आ रहा तो पॉसिबिलिटी है शायद वो आपको कहे कि लॉग इन करें। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं तो आपको ये पेज नजर आएगा। सो अगर आप नया अकाउंट नहीं बनाया तो शायद आपको इस टूल को यूज करने के लिए इनके ऊपर फ्री अकाउंट बनाना पड़े, जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप कोई और टूल यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पर अपना कंटेंट पेस्ट करूंगा और आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपना वो जो कंटेंट लिखा था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, और ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ्स इसी के अंदर अवेलेबल हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ये यूआरएल नहीं है, ये एचटीएमएल भी नहीं है, ये बेसिकली प्लेन टेक्स्ट है। मैंने प्लेन टेक्स्ट लिखा, मैं ऊपर से प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा और प्लेन टेक्स्ट कॉपी करके मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा और इन ऑप्शंस को मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगा और इसको मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो उसने एक लिस्ट ओपन कर दी जिसमें आप अपना सारा टेक्स्ट देख सकते हैं। इसमें वो आपको ये बता रहा है कि आपके टोटल वर्ड्स कितने हैं, जिसकी काउंट तकरीबन 236 है। उसमें यूनिक वर्ड्स कितने हैं? यूनिक का मतलब ये कि ये वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, ये एक दफ़ा ही आए हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको वो 3 कॉलम दिखा रहा है, जिसमें कॉलम 1 में सिंगल वर्ड्स, कॉलम 2 में 2 वर्ड्स और कॉलम 3 में 3 वर्ड फ्रेजेस हैं। सिंगल वर्ड में आप देखेंगे तो मोबाइल तकरीबन 25 दफ़ा यूज हुआ है और उसकी डेंसिटी 6.05% है। पाकिस्तान तकरीबन 14 दफ़ा यूज हुआ है और इसकी डेंसिटी तकरीबन 3.39% है। और इसी तरह से आप देखते चले जाएंगे कि आपका कौन सा कंटेंट कितनी दफ़ा यूज हो रहा है। आप नेक्स्ट वर्ड्स देखेंगे तो इन पाकिस्तान तकरीबन 10 दफ़ा यूज हुआ है, उसकी डेंसिटी जो है 4.84% है। प्राइसेस इन तकरीबन 8 दफ़ा यूज हो रहा है जो कि 3.87% है। सो आप ये देखेंगे कि प्राइसेस इन पाकिस्तान और मोबाइल फोन इन पाकिस्तान असल में ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का जो कि हमें वो दिखा रहा है। सो इन पाकिस्तान हमें तकरीबन 10 दफ़ा नजर आ रहा है। लेकिन जब आप 3 फ्रेजेस में जाएंगे, 3 वर्ड फ्रेजेस में प्राइसेस इन पाकिस्तान ये वो फ्रेज है जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, जिसकी काउंट 8 है और तकरीबन उसकी 5.8% डेंसिटी है।
आप ये याद रखिएगा कि अगर आप फॉरवर्ड फ्रेजेस में जाएंगे तो प्राइसेस इन पाकिस्तान से पहले मोबाइल लगा हुआ होगा। तो मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान बेसिकली आपका फॉरवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा जो आपने तकरीबन इतनी दफ़ा लिखा हुआ होगा और वो उसकी डेंसिटी होगी। सो इस तरह से हम डेंसिटी चेक करते हैं। अभी ये टूल सिर्फ हमें 3 वर्ड फ्रेजेस तक बताता है, लेकिन आप डिफरेंट टूल यूज़ करके इसको मजीद इन डेप्थ देख सकते हैं कि कौन से वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं। और आखिर में आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको ये एक्सपोर्ट के बटन से, जो कि बिल्कुल उस कॉलम के नीचे दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा का सारा कंटेंट ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये एक फाइल डाउनलोड कर सकता है। इसने कीवर्ड डेंसिटी की फाइल डाउनलोड की और ये एक्सेल शीट में है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास यही सेम फॉर्मेट जो है, यही सेम कंटेंट मेरे पास उसमें एक्सेल में भी आ जाएगा, जो कि मैं बाद में यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्सेल में वो डेटा आ चुका है और इसी को मैं गूगल ड्राइव में डालकर ऑर्गेनाइज कर लूंगा और मैं देख लूंगा कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा यूज हो रहा है। जैसे कि आपने लाइव डेमो में देखा कि किस तरह से हम ये कीवर्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर आपका टेक्स्ट आपके पास कहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप एक CMS यूज कर रहे हैं, जो कि हमने रिकमेंड किया कि आप वर्डप्रेस यूज करें, तो वर्डप्रेस के अंदर इस तरह से सजेशंस भी आती हैं उस प्लगइन के अंदर जो हमने पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया था। उसका नाम योस्ट SEO प्लगइन है। और भी बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल हैं, लेकिन रिकमेंडेड प्लगइन जो है वो योस्ट का SEO प्लगइन है, जिसमें वो आप उसको एक कीवर्ड देते हैं फोकस कीवर्ड के तौर पे। जैसे कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड था वो मोबाइल फोन्स था। जब आप उसको फोकस कीवर्ड देंगे तो आप टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में जितनी दफ़ा उसको यूज करेंगे वो उसको भी आपको सजेशंस देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको काफ़ी और सजेशंस भी देगा, जिसमें वो एक सजेशन हमें ये भी दे रहा है कि आपका जो वर्ड है वो ज़्यादा दफ़ा यूज हुआ है, इसको कम करें। और अगर आपकी डेंसिटी कम है तो आपको ये भी सजेशन देगा कि इसको ज़्यादा करें, और आपको वो प्रॉपरली बताएगा कि आपके लिए कौन सी डेंसिटी ठीक है। सो ये सजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करें तो SEO वर्डप्रेस पे इसी वजह से आसान है कि आपको ये जो एक असिस्टेंट के तौर पे एक आपको प्लगइन हेल्प करता है, वो आपको इस तरह सजेशंस देकर हेल्प करता रहेगा।